अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो एमसीक्यू है, ए पेशेंट लूजेस 2 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी 2 लीटर पानी उसने खो दिया है स्वेटिंग जो भी करके, और 2 लीटर उसने फिर पानी पी लिया है, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि देखें, पानी अगर खो दिया है तो अब उसकी बॉडी में हाइपर ऑस्मोलैरिटी आ गई है, ठीक है ना, और हाइपर ऑस्मोलैरिटी आ गई है और वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। ये है, दो चीज़ें हैं, हाइपर ऑस्मोलैरिटी आ गई है और वॉल्यूम कम हुआ है। अब जब पानी पीता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ये देखें, इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, ठीक है ना, याद रखें ये इंट्रासेलुलर वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जब लूज होता है ना, तो सेल्स से जो पानी आता है वो इसको कंपेंसेट करता है, ठीक है। फिर जब पानी पीते हैं हम तो वेसल्स में पहले जाता है, यहाँ से फिर ऐसे सेल्स में बाद में फिर जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है ना, इसमें इंट्रासेलुलर वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी कम होगी जब पानी हम पिएंगे तो, और क्या होगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ORS आप डालते हैं गिलास में, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, डेमो देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये गिलास खाली है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ, ठीक है ना। पानी ऐसे डालता हूँ इसमें ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसमें ज़्यादा ORS डालता हूँ, ठीक है। ORS, ये देखें इसमें मैं ORS डालता हूँ, तो आप खुद देखें ये कंडीशन हो जाती है ORS के साथ, सॉरी डिहाइड्रेशन के साथ। ये पेशेंट की कंडीशन ये हो रही है, ये देखें, ऐसे देखें आप कितना ये हाइपर ऑस्मोलर है, ठीक है। तो यानी कि पेशेंट ने 2 लीटर ब्लड लूज़ किया है तो उसका ब्लड बिल्कुल इस तरह हो रहा है, ये देखें। ये मतलब जो उसके जो बॉडी में कंडीशन कुछ इस तरह की हो रही है, ठीक है ना। इसमें देखें तो वॉल्यूम भी कम है ना, पूरा फुल तो नहीं है, वॉल्यूम भी कम है और ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा है, ये कंडीशन हो रही है। अब वो पानी पीता है तो ये देखें इंट्रासेलुलर मतलब गिलास का पानी का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ठीक है ना। तो डिक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी, ये देखें अभी कितना पानी साफ नज़र आ रहा है, ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज़ हो गई है। और क्या इंक्रीज़ क्या हुआ है, इंक्रीज़ वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। तो ठीक है ना, अब मैं ये पानी पीता हूँ, ठीक है। ORS में चीनी भी होती है, पता है। हाँ, तो चीनी को मारो गोली। अभी मैं आपको एक मिर्ची दिखाता हूँ, ठीक है ना। मिर्ची है कि देखें, दोबारा वही क्वेश्चन लेकिन कुछ और अंदाज में। 2 लीटर फ्लूइड लॉस हो गया है और स्वेटिंग से, और 2 लीटर फ्लूइड उसने पेशेंट ने दोबारा लिया है, ठीक है ना, बंदे ने लिया है। तो इस केस में देखो आपका ऑप्शन क्या है आपके पास, डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। क्यों होगा भाई डिक्रीज? नहीं, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज क्यों होगी भाई? ये भी नहीं। इधर देखिए, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है। अब इसमें हमने जैसे कि पहले MCQ नंबर जो शुरू में हमने जो MCQ देखा उसमें जो ऑप्शंस थे ना, उन ऑप्शंस में हमने कहा था कि इंक्रीज़ करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और इंक्रीज़ करता है क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, डिक्रीज़ करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए, हालांकि ये ट्रू है। अगर ये ऑप्शंस दिए होते इस जगह में, ये क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस डिफरेंट है। अगर ये ऑप्शंस दिए होते तो हम ये क्लिक करते, ठीक है ना, ये क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं है तो हम क्या क्लिक करेंगे, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम क्लिक करेंगे, या फिर डिक्रीज, अगर ये होता, ये नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी करेंगे, ठीक है ना। याद रखें, हमने कहा था ना पहले, जब कोई वेसल से ब्लड लॉस होता है, तो यहाँ से ब्लड लॉस होता है ना, लॉस हो गया तो इसको कंपेंसेट कौन करता है? सेल। यहाँ पे सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड आगे कंपेंसेट करता है। यहाँ फिर और लॉस होता है तो फिर और भी फ्लूइड आगे कंपेंसेट करता है। फिर जैसे हम पीते हैं तो पहले फ्लूइड अंदर जाता है, ठीक है। जब इधर बराबर होता है ऑस्मोलैरिटी वगैरह, वॉल्यूम वगैरह इधर बराबर होता है तो फ्लूइड इधर स्टे करने लग जाता है। तो गेम सारी यही है। अगर हमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाए तो हमने वो क्लिक करना है, या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाए तो हमने ये क्लिक करना है। और अगर ये दोनों ऑप्शंस में ना हो तो हमने क्या क्लिक करना है, हमने क्लिक करना है इंक्रीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, या फिर इनके डिक्रीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। ये MCQ है, ठीक है।
ठीक है ना। ये भी देखें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि ए पेशेंट हैज़ लॉस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर स्वेटिंग और रिप्लेस बाय 2 लीटर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है ना। इसका आंसर भी वही होगा कि इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड और डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है ना। याद रखें वाटर जो हो कहे या फिर डेक्सट्रोज वाटर कहे, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ फ्लूइड वॉल्यूम, या डिक्रीज करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सलाइन दिया जाए तो सलाइन देखें, सलाइन के एंड में क्या है, सलाइन, ये देखें AIN इंक्रीजेस। अगर सलाइन किया जाए तो सलाइन AIN से इंक्रीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें कि एक और MCQ है, वो ये है कि पेशेंट हैज़ डायरिया सिंस लास्ट नाइट। ठीक है। विच IV फ्लूइड शुड बी प्रेफर्ड, ठीक है ना, टू विच शुड इंक्रीज ECF, यानी कि कौन सा ऐसा फ्लूइड दें जिससे इन ECF की वो मिकदार अमाउंट बढ़ जाए। ठीक है ना। तो याद रखें मैंने क्या कहा था, सलाइन के एंड में सलाइन था ना, सलाइन इंक्रीजेस ECF था। तो अब देखें कि यहाँ पे हम क्या सलाइन देंगे, 0.9% सलाइन नॉर्मल सलाइन, 0.45% नॉर्मल सलाइन, या फिर 5% नॉर्मल सलाइन देंगे, या रिंगर सिलेक्टेड देंगे, या 3% नॉर्मल सलाइन देंगे। तो ये जो इसका आंसर देखने के लिए हम पहले ये MCQ देखते हैं। विच विल कॉज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट इंक्रीज, यानी कि ECF का लेवल कौन बढ़ाएगा, कहता है टू द मैक्सिमम। ठीक है ना। तो ये होता है हाइपरटोनिक सलाइन। ठीक है। हाइपरटोनिक सलाइन। ठीक है ना। तो ये सलाइन जो है हम 0.9 भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, 0.45 भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, 5% भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। और हम सेलेक्ट करेंगे 3% नॉर्मल सलाइन जो कि हाइपरटोनिक है। ठीक है ना। तो इस तरह आ जाए तो हमने ज़्यादा वाला, अगर 5% होता तो हम 5% दे देते। ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर